सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की है, क्या कुछ किस तरह से सदस्य बन रहे हैं और क्या स्थिति है? देखिए, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर में जिस हिसाब से सदस्यता अभियान जारी है, उसमें माननीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया है, हमारी 2-3 बार VC भी होली और उस सब के अंदर में जिस हिसाब का एक बहुत स्पीड से चल रहा है, मैं समझता हूँ काफ़ी वो बन गए, करीब 90 लाख के करीब तो यहाँ भी हो गए और पूरे देश के अंदर में जिस हिसाब से 11 करोड़ पहले सदस्य बने थे, उससे भी कहीं ज़्यादा आपकी बार का टारगेट है वो बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस हिसाब से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूरे देश का विकास कर रहे हैं और पूरे विश्व में जो उनकी ख्याति है, उस सबको देखते हुए हर आदमी बात चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनूं और माननीय मोदी के नेतृत्व में मैं काम करूं, ये हर आदमी की इच्छा है। हरियाणा में हैट्रिक लगाई है, इतिहास बदल दिया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कांग्रेस को एक बेमतलब का वहम घुस गया था जिस हिसाब से देख रहे थे, लेकिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव के बाद सबने महसूस किया कि हमारे से कहीं न कहीं चूक हो गई है, कहीं कहीं गलती हुई है और हमें जिस हिसाब से मोदी जी को देखते हैं, हर आदमी इस बात को महसूस कर रहा था कि आदमी पूरी ज़िंदगी इन्होंने इसी बात से खपा दी देश को आगे बढ़ाने के लिए और एक ईमानदारी से काम कर रहे थे। उस सबको जब पब्लिक ने समझा और सोचा तो पब्लिक ने कहा कि हरियाणा का जब चुनाव हुआ उस चुनाव में वाकई किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आदमी ने अपना मन बना लिया मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा और माननीय नायब सिंह सैनी हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में 48 सीटें जीत के पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट बनाई। मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि जनता अपने आप में वो कैलकुलेटर है जो अपने आप भाप लेती है और अपने आप ही फैसला ले लेती है। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ जो इन्होंने लोकसभा में भ्रामक प्रचार किए थे कि आपके आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, अभी राहुल गांधी कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, विदेश में जाकर कुछ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोल जाते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जनता ने इस बात को सीखा कि यार आज अगर देश का भला कर सकता है, आज आम गरीब आदमी भला कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकता है। इसलिए सबने माननीय मोदी के नेतृत्व में हर आदमी ने फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी के वोट देकर आज 48 सीटों के पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट आज हरियाणा के अंदर बनी है। मैं आप सबके माध्यम से मैं सबको बधाई देता हूं कि हमारी हरियाणा की जनता ने भी और जो राजस्थान से कार्यकर्ता गए थे और हमारे माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी जो वहाँ पर प्रभारी लगे थे, मैं समझता हूँ आज मैं सुबह ही उनका ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स में मिल के आया था। मैं समझता हूँ उनके नेतृत्व में जिस हिसाब से हरियाणा जीता है, ऐसे उसी नाते आज हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर में भी वही लहर जारी है। ये लोग वो हैं जो पूरे 5 साल अपनी होटलों में गवर्नमेंट चलाई, अपने आपस में लड़ाई करते रहे और अब माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से प्रदेश आगे बढ़ रहा है उस सब में इनको रोज़ छीटाकशी करने का मौका मिलता है और इसको नहीं करते। उपचुनाव में कांग्रेस कह रही है कि 7 सीटें हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि निर्माण सामने आए, अभी सामने ही है बात। अभी आप ये सारा जीत रहे थे, हरियाणा भी जीत रहे थे आप, हरियाणा में आपको पता है आज कांग्रेस बगैर बैसाखियों को कहीं भी नहीं चल सकती, ये स्पष्ट शब्दों में है। मैं आज आपको ये कह सकता हूँ कि सातों के सातों उपचुनाव देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। हरियाणा उपचुनाव, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता लगातार प्रचार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी, राजनीति का चाणक्य उनको कहा जाता है, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं उनकी हार हुई है इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ जो भी चाणक्य थे सब चाणक्य ने अपनी चाणक्य ही कर ली, लेकिन जनता ने कोई नहीं सुनी। जनता ने सिर्फ और सिर्फ एक बात मन में रखी, अगर जो लोकसभा में हमसे गलती हुई थी उस गलती को नहीं दोहराएंगे और लोगों ने इस बात का मन बनाया कि आज इस देश का एक गरीब आदमी का अगर हितैषी है तो देश का प्रधानमंत्री मोदी है। इसलिए सब ने मन बना लिया कि हमसे जो चूक हुई थी उस चूक को अब दोहराएंगे नहीं और उस चूक को बदले में आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आम आदमी वोट देता है। परीक्षाओं में धांधली को लेकर राजस्थान में भजन लाल सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। SI परीक्षा से जुड़े हुए और कल गिरफ्तारियां हुई है, क्या लगता है कि आगामी दिनों में और कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? जो बीजेपी कह रही है कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, कब तक कार्रवाई होगी? क्या देखिए, मैं समझता हूँ कब तक की कोई बात नहीं है, आप खुद सोच के देखो। उसके बाद में SIT गठित की थी, टीम बनाई है और टीम लगातार उस पर काम कर रही है। आप एक बात बताओ, अगर हम रात और दिन करके 2 दिन में सम्मान करें तो अभी कहीं ना कहीं फिर आप लोग इस बात को दिखाओगे भाई किसी के साथ गलत हो रहा है। एक एक चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में एक एक चीज़ देकर कर रहे हैं और हर चीज़ को छांट के मैं कोई गलत ना फंसे, किसी के साथ गलत ना हो। लेकिन हम ये भी बात है जो चुनाव में वादा किया था कि जिस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है
उनको सबक सिखाना हमारा फर्ज बनता है। और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो एसओजी बनी है, जो एसआईटी टीम बनी है, वो टीम पूरा काम कर रही है। उनको खुली चुनौती है, एक एक चीज़ पे जाकर जहाँ भी है गहराई से काम करो, ताकि कोई उसमें सिफारिश नहीं माने, कोई किसी को नहीं, कोई दाव नहीं मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे।